हेलो दोस्तों। तो आज बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी की जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, जिसमें कि संस्तुति जानी थी, उसके बारे में। ठीक है, कुछ ही देर पहले बॉबी पवार जी की पोस्ट आपने देखी होगी और कुछ ने अभी तक नहीं देखी होगी, तो उसके ऊपर बात करते हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा की संस्तुति विभागों को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें कई विभागों को संस्तुति भेज दी गई है। अन्य विभागों को आज कल में संस्तुति भेज दी जाएगी। उक्त भर्ती में आयोग के पदों पर जल्द ही नियुक्ति भी हो जाएगी। यानी इस भर्ती में कुछ ऐसे पद थे जो आयोग के ही हैं, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी में, तो उसमें जल्दी नियुक्ति होनी है सबसे पहले। बाकी देखो, बात करते हैं अभी कि प्रक्रिया क्या है, कहाँ चल रही है। तो इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था लगभग 2 हफ्ते पहले, तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि मैंने जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनसे मैसेज में जो बात हुई थी उसमें ये बोला गया था कि कुछ भेज दी गई हैं और कुछ एक सप्ताह में भेज दी जाएंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी यही लिखा हुआ है बॉबी पवार जी के द्वारा भी कि अन्य विभागों को भी आजकल में संस्तुति भेज दी जाएगी। और कौन से विभाग की भेज दी गई है तो ये भी नहीं बताया है। तो कुल मिला के समय लग रहा है, तो ठीक है। तो वैसे भी देखो, आयोग की प्रक्रियाएँ जो होती हैं वो धीमे चलती हैं थोड़ा। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आयोग एक सप्ताह बोलता है तो आप कम से कम 1 महीना ले लो उस काम में। क्योंकि प्रक्रिया जो आयोग ये सोच के बोलता है कि देखो, एक अधिकारी के हस्ताक्षर से कल काम हो जाएगा और उसमें हो सकता है कि अनुसचिव का भी साइन होना है, चेयरमैन का भी होना है, किसी और का भी होना है, कोई व्यक्ति क्या पता छुट्टी पे है, क्या है। तो सब जितना देर से देर हो सकती है वो भी आप लगाएं, तो मैक्सिमम 1 महीने में होना चाहिए। अभी देखो, एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि कौन से विभाग की चली गई है, कौन से की नहीं चली गई है। ये प्रक्रिया तो अभी कह सकते हो कि आयोग पे ही अटकी हुई है, कह सकते हैं हम इसको, कि अभी आयोग के स्तर पर ही है। अब जब ये पहुंच जाएगी अपने संबंधित विभाग में, जैसे वीपीडीओ है तो पंचायती राज में जब पहुंचेगी, फिर वहाँ का निदेशालय क्या निर्णय लेता है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है ना? वो कितना समय लेते हैं उसके बाद अपने अपने ज़िले के द्वारा किस ढंग से बुलाते हैं, कैसे एक साथ ट्रेनिंग होती है, या पहले तो खैर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा और क्या पता सीएम के द्वारा कार्यक्रम करा के देते हैं, या सीधे ही ज्वाइनिंग लेटर भेजना शुरू करते हैं। या फिर जैसे बाकी भर्तियों में होता है कि वेरिफिकेशन पहले करते हैं, तो उसमें फिर समय लगेगा। तो पहले तो केवल आयोग के स्तर से क्लियर हो जाना चाहिए कि चली गई है या नहीं चली गई। तो जितने सोर्सेज से देखो हम पता कर रहे हैं, तो उसमें बस यही बातें आ रही है कि कोई बोल रहा है कि 2 हफ्ते पहले चलेगी, कोई कह रहा है 1 हफ्ते पहले चलेगी, कोई कह रहा है अब जा रही है, कोई बोल रहा है कि जाएगी, है ना। जैसे ये पोस्ट पढ़ के भी हमें यही लग रहा है कि कुछ विभागों की अब जाएगी। तो सबसे बड़े विभाग देखा जाए तो इसमें पंचायती राज और ग्राम्य विकास ही है ना, वीपीडीओ और वीडियो का। तो जब कुछ की चली गई है तो छोटे विभागों की गई होगी, जाहिर सी बात है अभी तक, और जिनकी बची होगी, क्योंकि जितने, अब मान लो किसी में 400 पद हैं, किसी में 250 पद हैं, तो 400 फाइल भी तैयार करनी है। संस्तुति भेजने का मतलब यही है ना कि प्रत्येक कि आप ऑफलाइन जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो संबंधित विभाग या निदेशालय को भेज जाने हैं, तो उसमें थोड़ा काम होता है, तो उसी में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा लिखा है कि आज कल में अन्य की भी भेज दी जाएगी। अब आज कल कितना होता है, तो पूरा दिसंबर ही मान लो, अभी दिसंबर के भी 10-11 दिन बचे हुए हैं, और उसको भी हम आजकल ही माने तो दिसंबर के अंत तक भी अगर संस्कृति चली जाती है तो फिर जनवरी के अंत तक मान के चलो ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। बाकी देखो, एग्जैक्ट कोई किसी को नहीं बता सकता है किसकी चलेगी, किसकी नहीं चली गई, कहाँ तक चली गई है, क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं हम 746 वाले में भी इसी तरह से प्रोसीजर हुआ था पूरा। लगातार हम वहाँ पे जाते रहते थे, वहाँ पे पूछते रहते थे, और जो जाते हैं, जो एक बार भी कभी आयोग गया होगा उसको पता होगा किस तरीके से और कितनी जानकारी मिल पाती है ना। बाकी देखते हैं, कुछ और पुष्ट जानकारी मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर साझा की जाएगी। तो दिक्कत वही होती है, देखो, अगर मुझे किसी कोई छात्र या कोई वहाँ का व्यक्ति बता भी रहा है और मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ और मान लो वो ना निकले सही, तो फिर वो सही नहीं लगता है ना। तो किस आधार पे हम बोलेंगे कि ये जानकारी 100% सही है। तो यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि फ़ोन पे भी कई बार सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते दोस्तों, जब पक्की इन्फॉर्मेशन कोई होगी तो वो आपके साथ पास आई जाएगी। देखो, जब किसी को कॉल आने लगेगी या निदेशालय में पता चलेगा कि हाँ, इनकी संस्तुति पूरे उसकी आ चुकी है,